Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. India वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा T20 आए 78 पे 2 न्यूजीलैंड 7/5 ओवर के बाद स्टार्टिंग के 3 ओवर में 43 रन थे। उसके बाद ब्रेक लगा, फिर अचिन रविंद्र आए और वो जो चेन जो खिंची थी उसको थोड़ा सा वो चेन को अपनी तरफ खींचा। वापस से न्यूजीलैंड बैक ऑन ट्रैक 84 दो विकेट के नुकसान पे 8 के बाद। और वरुण चक्रवर्ती की नहीं चल पाई बिल्कुल भी इन जनाब के सामने। सामने कुलदीप यादव है। अब बड़े मजे आएंगे। ग्लेन फिलिप्स पिछली बार जब वनडे में खेले थे तो फिर इसी तरीके से पिटाई की थी। अब इसी तरीके से वो पिटाई करना जारी रखा है। पहली गेंद पे 6 लगा के। पिछले ओवर में 2 छक्के। इस ओवर की पहली गेंद पे 1 छक्का। लगातार 2 गेंदों पे वो 2 छक्के आ चुके हैं। ग्लेन फिलिप्स जो बड़े थोड़े से परेशान से दिख रहे थे इस गेंद से पहले तक, कुलदीप यादव आए और वो छा गए। ये कट किया है और 4 रन के लिए एज। और तो पहली 2 गेंदों में 10 आ चुके और तीसरी गेंद पे ये डॉट गेंद। और पिछली 9 गेंदों में 26 रन बन चुके अब तक। 1 चौका 3 छक्के। इंटरेस्टिंग। अब बड़े मजे आएंगे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा तेज डालने का प्रयास करेंगे ग्लेन फिलिप्स को। वही तो वो चाहते हैं, थोड़ा तेज गति से डालने का प्रयास करेंगे ग्लेन फिलिप्स को। और वही तो ये चीज चाहते हैं। और शाहनवाज जी, स्वागत है आपका। अगर आप जुड़ सकते तो आप जुड़िएगा प्लीज। एक क्रिकेट कमेंट्री और ये 4 रन के लिए बड़ा खूबसूरत शॉट बैकफुट से और एक अच्छा शानदार शॉट 4 रन के लिए। और बड़ा मजा आता है देख के ग्लेन फिलिप्स को। फिलिप्स जो है वो बत्ती बुझा देते हैं और कुलदीप यादव के तो हाथ धो के पीछे पड़ गए, क्योंकि इस तरीके से बैटिंग करे उनके सामने इन्होंने। ग्लेन फिलिप्स हो गए, डैरेल मिचेल हो गए, वो हाथ से पड़ रहे हैं उनको। और कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी अगर बैकफुट से खेलता है, ज्यादा प्रेफर करता है, वो कुलदीप यादव को बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है ना कि अगर कोई खिलाड़ी बैकफुट से बड़ा अच्छा खेलता है तो जो कुलदीप की जो ताकत है वो उसको आगे लेके आने की। और इस बार फिलहाल गुगली में बीट कर दिया था और आउट हो गए ग्लेन फिलिप्स। और बड़ी शानदार गेंद थी एक गुगली, और इसकी चुगली नहीं हो पाई।
अनफॉर्चुनेटली, और चले गए पवेलियन के लिए। गुगली गेंद, और वही हुआ जो हम बात कर रहे थे अभी ऑफ एयर भी, कि इनको गुगली डालिए, ये चुगली नहीं कर पाएंगे गुगली की। हाँ, 98 पर 3, 19 बना के आउट हुए ग्लेन फिलिप्स। आज नहीं चली भैया इतनी ज्यादा, वो छक्के चौके पे लग रहा था कि शायद फिलिप्स की बत्ती आज एकदम हाई चार्ज है, पर यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गई थी इनकी। अब डैरिल मिचेल नंबर 5 पे। मेरे को लगता है नंबर 5 थोड़ा सा नीचे हो गया इनके लिए, क्योंकि ये वो वैसे खिलाड़ी है जो अटैक करना जानते हैं अच्छी तरीके से। नंबर 5 में बहुत सूटेड बैटर भी रहेंगे। अब ये तो बड़े आसानी से सिंगल ले लिया है। ओवर की समाप्ति 9 के बाद 99, 3 विकेट के नुकसान पे। इस समय पिछले मुकाबले में भारत बहुत आगे था, ये बात तो कंफर्म है। और भारत बहुत तेज भागता भी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो फिर वो भारत को पता है कि कैसे भागना होता है। और अभिषेक शर्मा आ गए। डैरिल मिचेल सामने पिछले मैच में थोड़ी सी हिटिंग करना शुरू करी थी इनके सामने, तो क्या अब वो काम कर पाएंगे वापस से? 2 विकेट 3 रन देके बेस्ट फिगर्स है, तो वो सैंपल साइज बहुत छोटा है। वो कितने ओवर के लिए डाली थी गेंदबाजी, तो देखने वाली बात है, क्योंकि कई बार तो एक ओवर में 2 विकेटें मिल जाती है। पर ड्रिंक्स ब्रेक से पहले ही आखिरी ओवर है। अब ड्रिंक्स ब्रेक से पहले आप चाहेंगे कि कोई विकेट ना खोए और रिदम वो मेंटेन रखे। हालांकि बल्ला स्लाइस हुआ था, और जिसके चलते वो 2 रन ही चुरा पाए पहली गेंद से, और 100 पूरे हो गए और शगुन लग गया है बोर्ड पे। 101 और 3, और ये गुगली पे फंसाया था इनको। बड़ा ही शानदार गेंद था ये, और जिस तरीके से ये आउट हुए थे। और कार्तिक जी क्या बात है, आप आते हैं ना तो फिर अब पक्की बात है विकेट आने वाली है, और विकेट दिलवाइए प्लीज, वो भी रचन। नमस्ते भाई लोग और मैडम लोग। नमस्ते तविश भाई। अरे वाह, आपकी आवाज सुन के वापस से बड़ा अच्छा लगा। और प्लीज थैंक यू चौथे थैंक यू। ओवर में कई दिन अभिषेक हो गए। शर्मा से विकेट निकलवाइए रचिन रविंद्र की। बिल्कुल आपकी आप जैसे मर्जी वैसे ही हो जाएगा। और उनको बोलिए अभिषेक को कि थोड़ा सा दूर डाले, और हल्का सा मतलब खींच के रखे, क्योंकि वो लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की तरह वो मारने चाहेंगे। वहां पे वो फील्डर लगा के रखिए, और ऐसे में जी थर्ड मैन को भी एक्टिव रखिएगा, क्योंकि एज लगेगा, क्योंकि अगर दूर से खेलेंगे तो ये, जी हालांकि ऑफ साइड पे भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यही तो प्लान होना चाहिए, क्योंकि
हम्म, तो अब हाँ, बकरी के आगे रख अभिषेक। दिया इनके सामने भी। और क्या खुद की दवाई हाँ, का स्वाद चखने को मिलेगा यहाँ पे? कोशिश तो वही थी कि बहुत कोशिश दूर तो हो मारेंगे रही है। इनको। हाँ, हालांकि जी। मुझे लगता है कि ओवर द विकेट सही विकल्प नहीं है डैरिल मिचेल, सॉरी, इनके अगेंस्ट रचित सचिन रविंद्र। रविंद्र। जी, जी। अभी अभिषेक हमारा शान खिलाड़ी है, कुछ ना कुछ निकाल के देंगे और ये वैसे हमारे भी लिए। कुछ भी कर रहे हैं तो एकदम सही जा ही रहा है। तो और हम्म, फैक्ट्स फॉर क्यूपेन पॉडकास्ट की स्वागत है आपका। आप हिंदुस्तान तो आ नहीं रहे हैं यूएसए का मैच देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यूएसए को। और एक गजब का शॉट है, ये 4 रन के लिए शॉट है डैरिल मिचेल का। हम्म, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से एक शान खिलाड़ी है, डैरिल मिचेल, डेंजर मैन। वनडे में तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे 100 से पहले तो। हम्म, इनको आउट कर सही कह सको रहे तो हैं। पहले ही आउट कर लो। हम्म, और वापस से आ गए हमारे ये यूएसए से हैं, और बड़े अच्छे इंसान हैं। बड़ा अच्छा इनका पॉडकास्ट भी है। और एक और डाउन द ग्राउंड, एक और चौका। 2 गेंदों के हम्म, साथ 2 चौके, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आ गए कुल मिला के जी, जी। 12 रन। कमेंट्री आपका बहुत अ, अच्छा है। अच्छा। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और कुछ नहीं है। और जीजी मैदान में उतरते हुए। अच्छा एक बात बताओ, एवरीवन इज ट्रोलिंग अबाउट गौतम गंभीर इन वनडेज, पर आपको क्या हम्म, लगता है सच में कि क्या वनडे में जो अपनी टीम थी वो टीम न्यूजीलैंड को बीट नहीं कर सकती है? उसमें गौतम गंभीर की कोई वजह है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज टीम हैज अ प्रॉपर टीम यार, मतलब एक अच्छा खासा टीम था हम्म, मैनेजमेंट। बट हम्म, टीम हारी अपनी गलतियों की वजह से, नॉट फ्रॉम द गौतम जी, गंभीर साइड। तो मुझे जी। ऐसा लगता है, तो आई रोस्टिंग हिम अ लॉट विद हम्म, अननेसेसरी रीजंस। सी टेस्ट मैचेस में समझ में आता है कि हाँ आपको स्पिन खेलना नहीं आता है, या फिर आप हम्म, स्पिन खेलना भूल गए हैं। तो उस वजह से चलो ठीक है, समझ में आता है कि आप ट्रोल कर सकते हो, नो वरीज आउट देयर। बट जी। वन जी, डे मैं के आपके अंदर पूरे के पूरे साथ देना चाहता हूँ। ये गौतम गंभीर जी की थोड़ी 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 गलतियां उनकी। ये सारे जितने भी मैदान पे खेल रहे हैं उन्हीं के कारण हुई है हमारे हार या जीत। लेकिन जो जिस जितना जितना गौतम गंभीर जी के हिस्सा के बारे में बात कर सकते हैं इस पारी में। वो उसको जितना तारीफ नहीं है वो उतना कम लगेगा, क्योंकि उन्होंने आ, बहुत दूर की सोच के बात कर रहे हैं हमारे टीम के बारे। एक आध मैच लूज हो जाए तब उनकी गलती थोड़ी है। ये बहुत दूर की सोच करते हैं हमारे टीम के बारे। और हमें ऑलवेज ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई गौतम गंभीर भी एक जमाने में एक शान खिलाड़ी थे जिन्होंने हमें 2 वर्ल्ड कप जिताए। एक नहीं, 2 लगातार वर्ल्ड कप जीता है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप 2007 का 2007 और T20 वर्ल्ड कप, 2011 2011। का वनडे वर्ल्ड कप। हाँ, बिग मैच का खिलाड़ी है वो। आखिरी फाइनल में आके जिता दिया हमें दोनों में, वर्ल्ड कप 2007 और 2011 में। हम्म। तो ये नहीं कह सकते हैं कि गौतम गंभीर जी की गलती है। और सबसे अगर कोई होता है हमारे टीम सेटअप में, मैनेजमेंट में, तो सबसे क्वालिफाइड होंगे गौतम गंभीर जी हमारे टीम के कोच बनने में। जी बिल्कुल। हम्म, हालांकि मैं कई चीजों पे उनसे एग्री नहीं करते, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही से जवाब नहीं देना। बिकॉज सी हम्म, हारे हैं आप, नो डाउट टीम के परफॉर्मेंस की वजह से हारे हैं। बट कहीं ना हम्म, कहीं या तो कप्तान को या खुद कोच को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी, जैसे एम एस धोनी किया करते थे कि जब हार की अकाउंटेबिलिटी होती थी तो वो अपने सर पे लेते थे कि हाँ कुछ हम्म, डिसीजन मेरी वजह से हम लोग हारे हैं।
वैसे ही कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को भी लेना पड़ेगा। हालांकि ये और रचिन रविंद्र का मेरे को लग रहा है कि ये सिर्फ गूगली के लिए ही खेल रहे हैं इनको। ये वो उनसे शायद बाहर आउट हुए डालेंगे होंगे। गेम। और रिव्यू लिया है अंपायर ने, थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। पर वरुण चक्रवर्ती नीड्स टू इवॉल्व हिज गेम, क्योंकि सिर्फ गूगली डाल के आप अधिकतर बल्लेबाजों को आउट कर रहे हैं। और सबके पास ना वो है आजकल डेटा एनालिस्ट, वो पकड़ लेगा हाँ। एक सेकंड में कि गूगली की चुगली करनी है बस। जो कि पिछले मैच में हुआ, ग्लेन फिलिप्स ने किया, और ये तो स्टंप आउट बच गए बचे बार बार बचे। सचिन रविंद्र और जानते थे। आई थिंक ये भी केरला से ही आते हैं, जहां तक मुझे याद है वो कर्नाटका से हाँ, रचिन कर्नाटका से रविंद्र। बेंगलुरु के सदस्य हैं। हम्म। और ये नॉट आउट हरी बत्ती जल जाएगी बहुत बड़ी अक्षरों में। साइकिल अगरबत्ती के द्वारा एक ऐसी प्रस्तुत। वाक्य ना मेरे को याद आता है सर कि शायद से मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, 7-8 साल का होगा, कि गलती से अंपायर ने गलत बटन दे दिया था, गलत बटन दबा दिया था और अच्छा, नॉट ऐसा आउट कभी शो। हुआ था क्या? हाँ वो शायद मुझे याद आता ये है, पता नहीं कब क्यों, बट बहुत छोटा था मैं उस ये टाइम पे। और ये वाइड होनी चाहिए, ये बिल्कुल वाइड दी गई अंपायर द्वारा। ये ये कब की बारे बात कर रहे हैं आप? आ, पता नहीं, आई थिंक कब की बात है, साल तो मुझे रिमेम्बर नहीं है। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मुझे इतना पता है। अच्छा। अरे ये तो खराब गेंद है, वाइड होगी ये। हाँ, हाँ एग्री तो भाई। फिसल रही है गेंद आपसे, तो ये मैच ना फिसल के ले जाए। पर अचिन रविंद्र किस तरीके से स्कोरिंग एरिया आज रहे हैं, और ये इनको गुगली की तरह मार रहे हैं ऑफ स्पिनर के तौर पे। और वही प्लान पूरी टीम मेंबर्स का, और पिछले मैच में थोड़े से फ्लॉप रहे थे, स्ट्राइक रेट को लेके बात हुई थी इनकी, और एवरेज को लेके भी। पर इस मैच में सबको दूर कर रहा है, और ये भी घसीटा है। और क्या खूब घसीटा है, 6 रन आ गए 2 लीगल डिलीवरीज में। बड़ा अच्छा शॉट, बड़ा ही खूबसूरत शॉट। और इससे निराश नहीं होना चाहिए वहां पे वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि यहाँ पे एक विकेट मिलने का चांस भी है। अब हालांकि इनको क्या करना है कि बस थोड़ा सा आपको राउंड द विकेट आके बॉलिंग करना है, राउंड द विकेट आके जी। बॉलिंग करना है, और एक आधा गेंद है ना स्लिपर मार दो। और शायद वही समझा रहे होंगे कप्तान साहब भी। पर वरुण आपको को क्या लग रहा है, इतना आज मार ड्यू पड़ना, फैक्टर बहुत ज्यादा है ना? ड्यू बहुत ज्यादा है, पर वरुण को इतना मार पड़ना पिछले मैच से, ये सही लक्षण दिख नहीं रहे सर। नहीं, अभी भी ओवर द विकेट ही है, फिर वो गुगली का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये गुगली तो थी, पर ये थोड़ा सा लेग साइड से हुई थी। और ये शायद से टीमें प्रिपेयर कर रही होगी इस चीज के लेके कि ये इनको आपने सिर्फ गुगली डालनी, मतलब गुगली डालेंगे ये, तो फिर आपको ऑफ स्पिनर के तौर पे खेलना है। जैसे आप जी। नॉर्मल ऑफ स्पिनर को खेलते हो, बीच में एक आधा गेंदे होगी शायद जो आपको घूमेगी, ऐसा कुछ करेगी, पर बाकी तो कुछ नजर आता नहीं है। आपको कैसा क्या लग रहा है, ये आउटफील्ड बहुत तेज है ना तोष भाई? आज हाँ, रायपुर के आउटफील्ड। आउटफील्ड तो बहुत तेज है, और ये यहाँ पे उससे भी तेज एक्चुअली रनिंग बिटवीन द विकेट्स हुई है। आउटफील्ड तो बहुत एक्सप्रेस वे में बना रखा है आजकल तो। हाँ, ड्यू मतलब फैक्टर की वजह से। इतना अच्छा तो आउटफील्ड हमारे रोडों पे नहीं होता जितना आउटफील्ड इस पे। मीन रोड तो एकदम साफ सुथरी रहती है, गड्ढे रहते हैं खूब सारे। यस माँ। और ये आउट, ये आउट रहेंगे। नहीं, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बचा लेगा इनको शायद से, बच जाएंगे इम्पैक्ट की वजह से।
नॉट आउट होंगे और कुछ इंटरेस्टेड लग नहीं रहे सूर्य कुमार यादव। हम्म, हालांकि 2 रिव्यू है जरूर, पर ले लिया है, चलिए। एक टोकन, हम्म, मैं कहूंगा ये टोकन रिव्यू लिया है आपने, हम्म। मतलब जो कि ये नॉट आउट ही है, बिकॉज इम्पैक्ट जो है वो या तो अंपायर कॉल होगा या फिर नॉट आउट बाहर की तरफ होगा। इम्पैक्ट की वजह से बच जाएंगे। हम्म, आई मेड माई डिसीजन दैट्स नॉट आउट। यही अगर हाँ मैं थोड़ी भी सी मुंबई काफी इंडियंस टफ होती तो टाइम। शायद कुछ नतीजा बदल सकता था। हम्म, ये तो क्लियर नॉट आउट दिख रहा है सर। हम्म, हाँ, यही अगर मुंबई इंडियंस अगर रिव्यू लेते तो शायद कुछ हो सकता था काम। हम्म। ये तो टोकन अपील थी, वो टोकन कलेक्ट किया था जिसका कुछ मतलब निकला नहीं, और बहुत बाहर था ये तो गेंद, बहुत अंपायर। ये तो अंपायर कॉल भी नहीं हुआ, इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था। हम्म। तो मेरे को लग रहा है कि इन्होंने शायद से डिकोड कर लिया है कि वरुण चक्रवर्ती को किस तरीके से मानना है। उनका तो आज प्लान भी ही नहीं है वरुण चक्रवर्ती का, अगर कोई उसको पिटाई करे। नहीं, उनका कोई प्लान बी है भी नहीं, क्योंकि पिटाई हुई नहीं ना अब तक। हाँ आज पहले बार हुई है। नहीं, पिछले मैच में भी हुई थी, तो पिछले मैच में भी एकदम क्लूलेस दिखे थे। और मेरे को लगता है कि शायद बाकी टीमें जो है ना वो सोच रखी थी कि इनको पहले मारेंगे नहीं, इनको ये एहसास दिलाने दो कि बहुत बढ़िया गेंदबाज है, और हम्म। वो होगा। डैनियल मिचेल के बाद मार्क चैपमैन, फिर मिचेल सैंडनर बारी होगा। थोड़ा विथ दिए शुभम दुबे के हाँ, पहले और बॉल को। आपका क्या रिएक्शन था जब जसप्रीत बुमराह को आप आज नहीं खेलता देखे थे? आश्चर्यचकित बना मैं, क्योंकि इससे वो क्योंकि वो T20 खेल रहे, हमारे टेस्ट मैच वो भी बहुत लंबे समय से हुआ नहीं था। तो हम्म, यहाँ पे मुझे नहीं लगता था कोई वजह बनती थी उनको रेस्ट लेने का, क्योंकि हम्म, सही कह रहा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप अगले 15 मिनट 15 दिन 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा, और ये और पहली उसको गेंद रेस्ट पे करना। चौका मिचेल की, इस ओवर हम्म, जो पहली गेंद फेस कर रहे हम्म, हैं। हाँ, तो रेस्ट करना जरूरी था क्या जसप्रीत बुमराह जी को? देखो, ये तो बुमराह ही जवाब दे रेस्ट सकते हैं कराना इस चीज जरूरी को। है। हम्म, मतलब 2 हफ्ते में हमारा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसके लिए तो मैच प्रैक्टिस रहना चाहिए था। और कौन सा आप 10 ओवर डालते हैं T20 में? 4 ओवर ही तो आप डालते हैं मुश्किल से। हम्म, सही कह रहा। और ये गजब का शॉट ऊपर गई है, हम्म, नीचे फील्डर, और पकड़े जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। हाँ, हाँ, शिवम फिर से दुबे, हार्दिक पांड्या। डेरिल मिचेल, एक अनसुनी कहानी हम्म, जो एक और बार आउट करते हुए। शिवम दुबे एक बहुत वो है, क्या बोलते हैं इसको, बहुत यूटिलिटी एक बॉलर है। इम्प्रूव बॉलर साबित हुए पिछले कुछ समय से। सुधरते जा रहा है।
रन बना के और मैदान मैदान छोड़ते हुए और मैदान पे उतरे मार्क चैपमैन, जो कि हांगकांग में पैदा हुई उसकी। और पहले हांगकांग के लिए खेला करते थे। हांगकांग भी नहीं खेला करती थी। ये सब देश विदेश छोड़ के आपने अपना क्रेडिट कार्ड जैसे एक देश के लिए खेलते हैं, दूसरे देश के लिए बाद में खेलते हैं। कई कई क्रेडिट कार्ड रखते जैसे एक एक देश के लिए खेला जाता करते रहते हैं। एक डेविड वीसा भी है सही। हाँ, डेविड वीसा नामीबिया के साथ खेल रहा भी के साथ अच्छा, है आप आजकल। पहले आप साउथ अफ्रीका के लिए खेला करता था। आज आपने देखी है वो, क्या बोलते हैं बोल उसको, आगे बोलिए। यूएसए बांग्लादेश अंडर 19। नहीं नहीं, आपने वो देखी आज बॉर्डर 2? कैसी लगी अगर आपको देखा होता आपने? कि कौन देखो, सा क्या किसके बारे में बात करें? बॉर्डर 2 जो भी आज रिलीज हुई है। अच्छा, वो मूवी बिल्कुल। फिल्म। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी तविश भाई। हाँ तो आपका क्या विचार है उस मूवी पे? क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखी है, अगर आपने देखी है तो हाँ, बताओ मैंने भी कैसी नहीं लगी देखा। आपको। मैंने भी देखा नहीं अभी तक। वैसे पब्लिक का रिस्पॉन्स देख के तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आप अच्छा लोगों को मूवी देखने का शौक है तो फिर एक नुक्कड़ नाटक आ रहा है 27 फरवरी को। अच्छा, नुक्कड़ जो पहले सीरियल बन के आता था, नो, इट्स वैसे ही। नुक्कड़ नाटक एक इंडिपेंडेंट फिल्म है जो कि रिलीज हो रही हम्म, है थिएटर्स में 27 फरवरी को। एंड अच्छा, कौन से प्लेटफॉर्म डायरेक्टेड में बाय, स्ट्रीमिंग हो रहा है? क्या? कौन से प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग हो रहा है वो सीरियल? नहीं, इट्स अ प्रॉपर मूवी जो अच्छा। फीचर फिल्म जैसा है। और बहुत मेहनत की हम्म, है इन लोगों की पूरी टीम ने। अ, एक मॉल्स्ट्री नाम की एक क्रिएटर है, साथ में अच्छा। तन्मय नाम का एक एक्टर है, मतलब डायरेक्टर है, जिनकी ये फिल्म है। हम्म, एंड दे वर हम्म, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। उनका एक गाना भी रिलीज हुआ है मार्केट में, जो कि आप स्पॉटिफाई पे सुन अच्छा सकते हैं। पर्सनली आई लव दैट काइंड ऑफ गाइस की उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है, अच्छा। मतलब रिसोर्सेस कलेक्ट किया हर जगह से, और उसके बाद खुद हाँ, का फिल्म बनाया। और अभी तो ये बॉल चेंज हो रहा है, और अच्छा, फिर से ये बदल रहा सबको पसंद आना चाहिए नुक्कड़ नाटक। है। अच्छा, मैं भी देखूंगा। बिल्कुल देखिए और अपने पूरे परिवार हम को दिखाइए, क्योंकि वो एक श्योर श्योर। बहुत एक आपकी इम्पोर्टेंट सुझाव। टॉपिक के ऊपर है, एक एजुकेशन के हम्म, ऊपर है। जी जी। आपके सुझाव की वजह से मैं देखने का मन कर रहा है वो वाला मूवी नुक्कड़ नाटक। एंड उसको आप ट्रेलर भी देख सकते हैं यूट्यूब पे उसका। एंड अच्छा मैं तो कहूँगा बहुत सपोर्ट करिए उस मूवी को, उस तरीके ठीक की है। मूवी है। अच्छा अब यहाँ से कितना स्कोर लगता है, वापस से क्रिकेट के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। यहाँ से कितना स्कोर लग रहा है न्यूजीलैंड पहुंच सकता है? 12 2 के बाद 129 पे 4 हो, एक नया बल्लेबाज, एक सेट बैटर, और करीब उस सेट बैटर को भी पवेलियन भेज दिया है। हाँ भिजवा दिया उनको।
दूर वाली गेंद खींच के मारना चाहते थे और कुलदीप यादव ने भी खिंचा के गेंदबाजी कर दी। और जहाँ पे ओस वाली गेंदों पे विकेट पे जहाँ पे ओस अच्छे से जमी भी है वहां पे जमा के रख दिया पूरे न्यूजीलैंड की टीम को। और ये कम से कम 20-30 रन शॉर्ट पड़ गया न्यूजीलैंड यहाँ से। जी जी 175 190 तक पहुंचे हैं इस बार, जबकि वहां पे पहुंच जाए वही 220 बहुत है। 255। हाँ, लक्ष्य ज्यादा नहीं रहेगा हमारे लिए। चलो इसको एंड करते हैं, वापस से आएंगे फिर एक ब्रेक के बाद, क्योंकि कुछ काम आ गए फिर। तो अच्छा तविश भाई, टेक केयर। तविश भाई आप रात को मिलेंगे ना? हाँ हूँगा। तविश भाई, आप जाने से पहले, छोड़ने से पहले आप आपके व्हाट्सएप देखिए तो मैंने एक मैसेज भिजवाया हूँ आप ही को, अभी आपको। मेरे को हाँ, मैंने आपको भिजवाया। अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, आए नहीं अब तो। क्या अभी एक बार और भिजवा रहा हूँ। ग्रुप पे भिजवाया आपने या पर्सनली? और यहाँ पे तो खैर चौका मिल गया वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पे। ये मैंने आपको आपके डायरेक्ट मैसेज किया व्हाट्सएप द्वारा। चश्मे पहनते हुए मोहम्मद स्टैंडर खेल रहे हैं अपनी पारी। $204 का लक्ष्य पार करना पड़ेगा हमें।
எனக்கு அடிக்க மாட்டாங்கன்னு தோணுது. சான்ஸே கிடையாது. நீ யாருக்கு எடுத்தா அவனுக்கு பெரிய ஓகே சாம்பியன்ஸ் பிக் ஹிட்டர் அக்செப்ட் வித் யூ கரெக்ட். பட் தென் இஃப் தே கோ ஃபார் பிக் ஷாட் தே கேன் கெட் ஆல் ஆஃப் இட். சோ 200 வந்து கஷ்டம். ठीक है, எக்ஸாக்ட்லி मैंने देख लिया है। பார்க்கலாம். और तो यहाँ पे तो ये 2 रन मिल गए हैं, इस ओवर के बाद ही हाँ चलते फिर। ठीक है बस। और ये मिस हो गया रन आउट, हालांकि गेंद ही कलेक्ट नहीं कर पाए थे वरुण चक्रवर्ती। கொஞ்சம் அக்ரெசிவான ஒரு இன்டென்ட் காமிக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவு சுமார் ஆடுவாரு. அப்புறம் ஹென்ரி இஷோதி. சோ டெஃபினெட்லி இந்த பார்ட்னர்ஷிப் बट ब्रेक பண்ணா एक बात तो ऐसा कि जीजी के आने के बाद से एक वो ट्रेंड चला है कि जो आपके बल्लेबाज थे जो पहले गेंदबाजी नहीं करते थे और वो भी करने लगे। सही कह रहे हैं आप। पिछली 16 गेंदों में 18 रन और 2 विकेटें आई हैं, 2 चौकी लगे, 6.75 का रन रेट रहा है। तो एक बार फिर से वो बहुत सीसॉ वाला गेम चल रहा है काफी ज्यादा, कभी वो ऊपर जा रहे हैं, कभी वो हम नीचे आ रहे हैं, कभी वो नीचे जा रहे हैं तो हम ऊपर आ रहे हैं, बार बार पोजीशन चेंज हो रही है मैच की। नतीजा नहीं दिख रहा है साफ साफ। क्या जो काम रिंकू सिंह ने पिछले मैच में किया था कि यहाँ पे वही काम कर सकते हैं मार्क चैपमैन, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का ओवर अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद 2 ओवर डालेंगे हर्षदीप सिंह, 1 ओवर कुलदीप यादव, फिर बाकी कभी हार्दिक पांड्या है आपके पास। और बापू की चोट कैसी है, मतलब अक्षर पटेल की, क्योंकि इस मैच में नहीं खेले, दैट मीन्स कुछ बहुत सीरियस है। और आप किस शहर में रहते हैं सर, आप बताने का कष्ट करे तो। जी आप कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं? हाँ मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ। बैंगलोर, चिन्न स्वामी। हाँ वो उसी के बाजू, उसी के नजदीक। क्या बात है। तो मैच व्हाइटफील्ड में रह रहा हूँ। व्हाइटफील्ड टिकट वगैरह बेंगलोर मिले तो में। बताना प्लीज। हाँ क्या बताना सॉरी? टिकट्स हाँ टिकट्स के बारे में आपको पता नहीं आज अभी इधर खेला जा रहा है कि नहीं, मैंने सुना नहीं, तो मैं एक बार स्केड्यूल देख के बताता हूँ। श्योर। तो फिर एंड करते हैं इसको, क्योंकि मेरे को भी कुछ काम है। तो फिर चलिए, टेक केयर। ओके थैंक यू तविश भाई, हैव अ नाइस डे। यू आर वेलकम। रात को मिलेंगे ना आप? जरूर पक्का। थैंक यू।